प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर हैं और औरंगाबाद और बेगूसराय में जनसभा कर रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में कितनी ज़्यादा भीड़ जो है प्रधानमंत्री को देखने के लिए उमड़ी है। और सबसे ज़्यादा ताज्जुब की बात यह है कि इस भीड़ में जो है महिलाओं की संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं जहाँ तक नजरें जा रही हैं सिर्फ महिलाएं ही महिलाएं हैं नजर आ रही है। कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं। आखिर वो कहाँ से आई हैं आप लोग? देवनास। कहाँ से? किस प्रधानमंत्री से मिलने? जी। वोट देंगे आप लोग? आप लोग किसको देखने आए? प्रधानमंत्री को देखने के लिए आई हैं? क्या लगता है मोदी जी कहते हैं इस बार वोट सरकार आ जाएगा उनका? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के 2 जिलों के दौरे पर हैं और औरंगाबाद और बेगूसराय में उनकी जनसभा है। आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से बेगूसराय में जो भीड़ है वो कितनी ज़्यादा है। पूरा 2 पंडाल है बनाया गया है और इस पंडाल में आप देख सकते हैं कि जो भीड़ है वो कह सकते हैं कि लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए आए हैं। जहां भी नज़रें आपकी जाएगी वहां सिर्फ और सिर्फ जो है बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि इस कार्यकर्ताओं में महिलाओं की संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा है। आप देखिए कि महिलाएं कितनी भारी संख्या में जो है आई है और यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री को देखने के लिए कुछ महिलाएं उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पूनम देवी हुआ है। कहाँ से आई हैं आप? चकबल्ली से आए हैं। प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आए हैं बहुत उम्मीद लेकर। और कुछ हम ही बोलना चाह रहेंगे जो हम अपने बहुत कष्ट से जीवन बिता रहे हैं, बहुत गरीब घर का। क्या लगता है वोट आप लोग देंगे? अब तो जी हम मोदी जी से मिलने के लिए बहुत खुशी से आए हैं। मोदी जी हम पर बहुत उपकार किए हैं। रहने के लिए घर नहीं था लेकिन मोदी जी दिए हैं घर। और लेकिन और एक बात अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि 400 पार इस बार लोकसभा चुनाव में, क्या लगता है? हाँ हमको लगता है मोदी जी फिर वही चुनाव में जीतेंगे जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बिंदु देवी है। कहाँ से आई हैं? चकबल्ली से आए हैं हम लोग। इतनी संख्या में महिलाएं हैं, बहुत भारी संख्या में महिलाएं हैं। हाँ देखने के लिए आए हैं लेकिन प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन है कि हम लोग रसोईया हैं प्राथमिक विद्यालय का। हम लोग का वेतन 1500-1600 में तो देखिए किस तरह से इनकी कुछ मांगे भी है वो भी पूरे करने चाहते हैं। आप देखिए किस तरह से महिलाएं हैं और एक बूढ़ी महिला इनसे ही पूछते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुशीला देवी। क्या प्रधानमंत्री को देखने के लिए आई हैं? हाँ। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या? चुनाव जीत की नारकी होते हैं। हाँ तो देथिन ने हमरा 2 बेटा कुमार धरल छे घर बेगर। तो इस बार मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार एकदम 400 पार हो जाएगा। कोई नहीं कितने दिन में लोग चुनाव में मोदी जी जीतेंगे। हाँ हाँ। देखिए जो महिलाएं हैं इनका कहना है कि मोदी जी जो कह रहे हैं कि 400 इस बार लोकसभा चुनाव में पार होंगे। तो कहीं ना कहीं जो संख्या बता रही है जो खास करके महिलाओं की संख्या आप देख सकते हैं कि महिलाएं हैं कितनी भारी संख्या में जो है पहुंची हुई है। और सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए जो है इस उम्मीद से जो है घंटों जो है पंडाल में बैठी हुई हैं और बस एक नज़र जो है प्रधानमंत्री को वो देखना चाह रही है। कैमरा अभिषेक के साथ शक्ति इंडिया न्यूज़ बेगूसराय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के 2 जिलों के दौरे पर हैं। आप तस्वीरों में देखें किस तरह से बेगूसराय में अभी हम मौजूद हैं। बेगूसराय का जो लोग हैं खास करके देखिए किस तरह से 2 बड़े-बड़े पंडाल लगा गए हैं। दोनों पंडाल पे जो है भारी संख्या में जो है लोगों की भीड़ जुटी हुई है। और सबसे अहम बात यह है कि इस भीड़ में जो है आधी आबादी की जो बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो महिलाओं की बात करते हैं। आप देखें किस तरह से जो महिलाएं हैं उनकी संख्या कितनी ज्यादा, जहां तक आपकी नजरें जाएगी वहां पे महिलाएं ही महिलाएं नजर आ रही है। निश्चित रूप से जिस तरह से लोकसभा 24 का जो चुनाव है अब नजदीक आ गया है, ऐसे में जो रैलियां हैं अब चुनावी रैली का शंखनाद जो है प्रधानमंत्री कर रहे हैं। हमारे साथ दानिश साहब हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर आज रैली में काफी भीड़ है और भीड़ देख के काफी खुश। देखिए जहां भी आप नजर उठाएंगे देखेंगे सिर्फ महिलाएं और बहनें दिख रही हैं। ये दर्शाता है कि पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किए हैं उसका सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ है वो देश की आधी जो आबादी महिलाएं हैं उनको हुआ है। इसलिए वो अपार संख्या में यहाँ पे मौजूद है मोदी जी को देखने के लिए, मोदी जी को सुनने के लिए। ये जो भीड़ आपको दिख रही है ये संकेत है अबरी बार 400 पार।
ये महिलाएं जो है मोदी जी से बहुत ज्यादा प्रसन्न है, मोदी जी के कार्यों से प्रसन्न है, और जो लाभान्वित योजना रही है इस देश के अंदर मोदी जी का, उसका सबसे ज्यादा फायदा इनको हुआ है। अगर शौचालय मिला है तो इनको फायदा हुआ है, घर मिला है इनको फायदा हुआ है, जनधन योजना मिला है उससे इनको फायदा हुआ है, या गैस मिला है तो उससे इनको फायदा हुआ है। इसलिए सबसे ज्यादा संख्या में यहाँ पे आपको महिलाएं दिख रही हैं, बहनें दिख रही हैं। तो 2024 में फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी अपार बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ दानिश, जो बीजेपी के प्रवक्ता। इनका कहना है कि जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि जो महिलाएं खास करके हैं उनमें जो मोदी जी की योजनाएं रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं रही है जिसको लेकर महिलाओं को काफी जो है लाभ पहुंचा है, इसलिए महिलाएं जो है उनकी सभाओं में काफी संख्या में आ रही है। कैमरा अभिषेक के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज, बेगूसराय। 2024 का लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव में अब महज चंद दिन ही बचे हुए हैं, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औरंगाबाद और बेगूसराय में आज दौरे पर हैं, और आपको बताएं कि तकरीबन 1.5 सालों के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार एक बार फिर से दौरे पर आए हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि बेगूसराय में जो लोगों का, खास करके जो महिलाएं हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से उनकी सभाओं में भीड़ है। जिस महिलाओं की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, जो महिलाओं को जिस तरह से उन्होंने योजनाएं, महिलाओं को लेकर जो योजनाएं थी प्रधानमंत्री की, उस योजनाओं का कहीं ना कहीं लाभ जो है इन महिलाओं को मिलता हुआ दिख रहा है। और इसी का नतीजा यह है कि भारी संख्या में, हजारों हजार की संख्या में महिलाएं जो है इस रैली में आई हैं, और कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ क्या नाम हुआ आपका? रिंकू कुमारी। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग जीविका से हैं जी। क्या योजना का बहुत सारी योजना का लाभ मिला है, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, बहुत सारी योजना का हम लोग फायदा ले रहे हैं। जैसे अभी फ्री में अनाज मोदी जी हम लोग को दे रहे हैं, तो गरीब के लिए तो बहुत अच्छा है। तो इस बार फिर मोदी जी ही आएंगे, राम को लाए हैं तो हम लोग उनको लाएंगे, सारी जीविका दीदी लाएंगे हम लोग। प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस बार जो है 400 के पार, क्या लग रहा है कि 400 के पार होगा? हो जाएगा, एकदम हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा जी। जो योजनाएं हैं प्रधानमंत्री की महिलाओं के लिए खास करके, क्या उनका लाभ मिला आप लोग? बहुत सारी योजना, बोले ना कि हर योजना का हम लोग को तो खाने के लिए महिला दीदी लोग को, गरीब महिला दीदी को कुछ नहीं था। वो अन्न जो देते हैं हम लोग उससे उनका पालन पोषण देख रहे हैं, बहुत अच्छा से कर रही है। चूल्हा नहीं था, उनको चूल्हा दिए मोदी जी, घर नहीं था घर दिए, बहुत कुछ ऐसा चीज है जो मोदी जी हम लोग को दे दिए हैं। जितनी भीड़ है, खास करके महिलाओं की संख्या यहाँ पर इस भीड़ में काफी ज्यादा है, आखिर ऐसा क्या हो? सब चीज होगा। जीविका दीदी लोग आई है ना, और महिला दीदी ही आई है, जीविका दीदी ही हम लोग की महिला है, पूरा चारों तरफ जीविका दीदी ही भरी। देख किस तरह से जो महिलाएं, खास करके इनका कहना है कि जो प्रधानमंत्री की योजनाएं थी उसमें महिलाओं को काफी जो है जो लाभ मिला है, और इसी का नतीजा यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सभाएं हैं उसमें महिलाओं की भीड़ जो है काफी संख्या में मौजूद है। कैमरा अभिषेक के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज, बेगूसराय। बेगूसराय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होनी है, और आप देखिए किस तरह से जो है उनके समर्थक पहुंचे हैं, और बीजेपी के जो समर्थक हैं किस तरह से नमो नमो लेकर पहुंचे हैं। आप देखिए तस्वीरों में कि नमो नमो करके जो है वो किस तरह से पहुंचे हैं। एक मिनट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देखिए किस तरह से जो है उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेगूसराय की धरती पर आ रहे हैं, और आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से उनके भक्त हैं जो है विभिन्न रूप से हनुमान के रूप में जो है यहाँ पहुंचे हैं। उनके ऊपर सबसे ऊपर देखिए किस तरह से नमो नमो लिखा हुआ है, और 440 जो चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि 400 इस बार जो है बीजेपी 400 पार करेगी। आप धीरे धीरे देखिए किस तरह से जो इस पर लिखा हुआ है कि इस बार जो है भारत स्वच्छ, सुंदर और राम राज बनेगा, और 440 पार बीजेपी की सरकार बनेगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते रहे हैं। अभी देखिए इनके गदा पर जो है किस तरह से लिखा हुआ है नमो नमो, और साथ ही साथ 440 जिस प्रधानमंत्री जो बात करते हैं कि 440 इस बार जो है 400 पार जो है बीजेपी बहुमत लाएगी। और उस तरह से हमारे साथ ही है, आप इस रूप में है, क्या नंबर? मेरा नाम सरपंच साहब है, मेरे पिता का नाम श्री भागीरथ साहब, माता का नाम। आप इस रूप में आए हैं? मैं पूरे भारत की भूमि पर
मैं अपने श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सभा होती है, मैं इसी रूप में आता हूँ। और ये बेगूसराय जो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की भूमि, ये भूमि जो बिहार के श्री कृष्ण बाबू की कर्म भूमि, यह भूमि जो जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती, यह भूमि जो बिहारों की भूमि, उद्योगिक नगरी है। बिहार में इकलौता जिला है उद्योगिक नगरी। मैं अपने श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी से निवेदन करता हूँ कि इस धरती को एक एम्स होनी चाहिए। ये इस रूप में हनुमान के रूप में आप पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। अरे वो पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिस तरह से कार्य करते थे, उसी प्रकार से मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कर रहे हैं। और जंगल से लेके मंगल तक, जमीन से लेके आसमान तक काम किए हैं। आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है कि इस बार जो है 440 पार, इस बार 440, क्योंकि वो काम किए हैं। वो गरीबों के मसीहा, वो दलितों के मसीहा, वो ओबीसी के मसीहा, वो आदिवासी के मसीहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके विश्वास के पद्धति पर आज भारत चल पड़ा है। 21वीं सदी में स्वामी विवेकानंद ने कहा था भारत सर्वशक्तिशाली बनेगा, वो दिखने के लिए मिल रहा है। ये देख किस तरह से हनुमान के रूप में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भक्त जो है यहाँ पहुंचे हैं। और इस बार जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बीजेपी जो है और एनडीए जो है 400 पार, तो हम इनके गदा पर भी जो है लिखा हुआ है 400 पार इस बार बीजेपी सरकार। कैमरा शेख के साथ शक्ति इंडिया न्यूज बेगूसराय।